अब हमारे पास चैप्टर है रीमान इंटीग्रल। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है कि पार्टीशन क्या होता है। पार्टीशन क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई भी इंटरवल है, मान लो ए बी, इसके बीच में हमने कुछ फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लिए, जैसे मान लो ये हो गया x1, x2, x3, बीच में कहीं पे जाके आया मान लो xr-1, फिर xr, फिर xr+1, फिर चलते गए लास्ट में मान लो ये क्या है xn-1। लास्ट वाले को हमने नाम दे दिया सपोज xn और पहले वाले को नाम दे दिया मान लो x0। ए बी कोई भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल था, इसके बीच में हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट, मतलब फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लेने हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर लेने हैं, इक्वल डिस्टेंस पर भी ले सकते हो और अनइक्वल डिस्टेंस पे भी ले सकते हो। जैसे कि मान लो इंटरवल था 2 से लेके 5 तक, तो सपोज मैंने ये लिया 3 और 4, इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है 1, इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 और इनके बीच का डिस्टेंस भी 1। तो ऐसे हम इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स भी बीच में ले सकते हैं और अनइक्वल के भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो 2 to 5 हमारा इंटरवल था और ये 3 था, ये 4 था, बीच में मान लो मैंने ले लिया सपोज करो 2.3 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो मैंने पॉइंट कौन कौन से लिए 2, 2.3, 3, 4 और 5। इस वाले टाइम पर पार्टीशन के पॉइंट ये सारे हैं और इस वाले टाइम पर पार्टीशन के पॉइंट्स हैं 2, 3, 4 और 5। तो ये हम जो पार्टीशन के पॉइंट्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे भी ले सकते हैं और अनइक्वल डिस्टेंस पर भी ले सकते हैं। तो अब इसमें आगे लिखा है कि लेट i इज इक्वल टू दिस बी ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल जिसके दोनों साइड क्लोज्ड ब्रैकेट हो, और फाइनाइट का मतलब है जिसके एंड पॉइंट फाइनाइट हो। ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। इट मीन्स ये इस तरह का इंटरवल नहीं होना चाहिए जैसे कि मान लो 2 to इन्फिनिटी टाइप का, मतलब एंड पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, एंड पॉइंट दोनों फाइनाइट होने चाहिए, जैसे कि मान लो 2 से लेके 10 तक। सो लेट i इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, देन बाय अ पार्टीशन p ऑफ i। इस इंटरवल के पार्टीशन से हमारा क्या मतलब है, इस इंटरवल के पार्टीशन से हमारा मतलब है एक सेट जिसमें कितने पॉइंट हो, फाइनाइटली मैनी। ऑर्डर्ड का मतलब जो पॉइंट्स का जो ऑर्डर है वो फिक्स होना चाहिए, या ये कह दो कि वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। a सबसे छोटा, x1 उससे बड़ा, x2 उससे बड़ा, xn-1 उससे बड़ा और xn उससे बड़ा, जिसमें कि x0 को हमने क्या नाम दिया था a और xn को हमने क्या नाम दिया था b। और ये बढ़ते क्रम में होने चाहिए कि a सबसे छोटा, उससे बड़ा x1, उससे बड़ा x2, उससे बड़ा x3 और ऐसे ऐसे करके बड़े 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 होते जा रहे हैं। और a से b के बीच के हमने ये पॉइंट्स लेने हैं। तो p में हमने क्या क्या लिया, p में हमने ये सारे पॉइंट्स लिए हैं x0, x1, x2, xn-1 और xn। दिस इज p। तो इस p को हम कहेंगे कि दिस इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इस p में पॉइंट्स कितने आए काउंटिंग में, 1 से लेके n तक। n पॉइंट्स तो ये हो गए ये वाले, और एक पॉइंट ये हो गया, तो ये टोटल काउंटिंग में कितने हो गए n+1। द पार्टीशन p कंसिस्ट ऑफ n+1 पॉइंट्स एंड डज ए पार्टीशनिंग ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इंटू n सब इंटरवल्स। यहाँ से देखो इस पार्टीशन में कितने पॉइंट्स थे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट थे। इन 4 पॉइंट्स ने इस इंटरवल को कितने टुकड़ों में बांटा, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा। इसका मतलब पार्टीशन में पॉइंट्स कितने थे 4, लेकिन उसने कितने टुकड़ों में बांटा, 3 टुकड़ों में बांटा। इस एग्जांपल में देखो पार्टीशन में पॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, लेकिन इसने इसको कितने टुकड़ों में बांटा, पहला टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया। दूसरा पार्टीशन, दूसरा इसका ये टुकड़ा हो गया, तीसरा ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। इसका मतलब 5 पॉइंट्स थे,
तो इसके 4 सब इंटरवल्स में ये डिवाइड हुआ। अगर पार्टीशन में 4 पॉइंट्स थे तो ये 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड होगा। ऐसे ही यहाँ पर पार्टीशन में n+1 पॉइंट्स थे तो ये इसको कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड करेगा, n सब इंटरवल्स में डिवाइड करेगा। पहला सब इंटरवल कौन सा है, यहाँ से देखो, x0 से लेके x1 तक का। दूसरा सब इंटरवल x1 से x2 तक का। तीसरा सब इंटरवल x2 से लेके x3 तक का। इनको लिख लेते हैं सबको। पहला इंटरवल x0 से x1 तक का। दूसरा इंटरवल x1 से x2 तक का। तीसरा इंटरवल I3 x2 से x3 तक का। जब 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ऐसे ही जब हम आगे जाके लिखेंगे IR तो वो क्या बनेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ R है तो यहाँ R-1 और XR, और लास्ट हमारा क्या बनेगा IN। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ N है तो यहाँ N-1। कहाँ से कहाँ तक जाना था, x0 से शुरू करना था और xn तक जाना था। पहला सब इंटरवल x0 से x1, दूसरा सब इंटरवल x1 से x2, तीसरा सब इंटरवल x2 से x3 और R-1th सब इंटरवल, और उसके बाद rth सब इंटरवल XR-1 से XR, R+1th सब इंटरवल XR से XR+1 और लास्ट IN इंटरवल XN-1 से लेके XN। ये सारे सब इंटरवल्स आ गए। अगर हम इन सारों की यूनियन कर दें, इतना हिस्सा यूनियन इतना, यूनियन इतना, फिर यूनियन इतना इतना इतना, इन सारों की अगर हम यूनियन कर दें तो पूरा का पूरा A से लेके B तक का इंटरवल हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि AB इंटरवल इज इक्वल टू I1 पहला इंटरवल था, I2 दूसरा, और IN जो है वो nth इंटरवल था। दिस इज I1 इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, I2 इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, और IN इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम इन सारे सब इंटरवल्स की यूनियन कर दे तो पूरा का पूरा क्लोज्ड इंटरवल AB आ जाएगा।